एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। जो हम टेंस पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो जब हमें टेंस ही समझ नहीं आते होंगे तो फिर हमें पैसिव वॉइस समझ में आने ही नहीं है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे टेंस को हम बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। बस उसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है वो पहचानने का है। यदि आपको पहचानना समझ में आ गया मतलब फिर सब समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जो टेंस होते हैं वो जल्दी से बताओ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टोटल मिलाकर कितने टेंस हुए? 3 हुए। ठीक है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो ये 3 टेंस होते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ऐसे ये क्या स्पेलिंग देखो तो, प्रेजेंट करेक्ट है, फिर ये कौन सा टेंस होता है? पास्ट। फिर ये कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। ठीक, हाथ और पैर गिनो कितने हैं अपने? 4 ही है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे थे कि कितने हैं ना, तो 4 हैं। तो यहाँ इसके जो पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट होते हैं वो भी बेटा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब उन चारों के नाम बताओ कि इन चारों पार्ट के नाम क्या होते हैं। बोले सर, यदि हम इन चारों पार्ट की बात करें तो ये थोड़े से कॉलम हम ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिए क्या हमने? हाँ, हो गए सर, चारों कॉलम हमारे ड्रॉ हो गए। ये पहला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल या इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट। ये दूसरा होता है, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस। ये तीसरा पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। ये चौथा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक भी हमारा कंप्लीट हो गया। टेंस कितने होते हैं? 3। पार्ट कितने होते हैं? 4। टेंस ये 3 रहे और पार्ट ये 4 रहे, बराबर। ओके, अब टेंस के सेंटेंस को पहचाना केवल 2 ही कंटेंट की वजह से है। बताओ वो 2 कंटेंट कौन से होते हैं? बोले सर, एक तो वर्ब पहचानते आना चाहिए हमें, और दूसरी सर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहचान में आता है वो। बाकी दूसरी चीज से जीवन में कभी पहचान में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ को सेंटेंस लिख दूं कि राम गो, राम did not go, Ram is going, Ram has gone, Ram will be going, Ram has लिख दिया था मैंने, राम हैड गॉन। ये कुछ सेंटेंस मैंने क्या किए? लिखे। अब जब मैंने ये कुछ सेंटेंस लिखे तो मुझे पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या इनमें से किस हिस्से का है। और वही हमारी दिक्कत है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये सेंटेंस कौन से पार्ट का है। समस्या ये। तो सर ये कहना चाह रहे हैं, क्या राम से पहचान में आ रहा है ये कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है?
नहीं, राम हटा लूं मैं, ठीक है, फिर राम हटा लिया मैंने। अब आप क्वेश्चन में सेंटेंस में देखें तो दो ही चीजें नजर आ रही है, एक वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। वही बता पाते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो वही तो हमें पता नहीं है, और वो पता नहीं है तो फिर हमें सेंटेंस समझ नहीं आते। तो आज हम पता करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कौन सी क्लास में हो? 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, हाँ 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, बट सर आप अंदर आना तो आप आ जाइए। तो 12 साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ते, बट हमारे टीचर या हम कभी टेंस सीख ही नहीं पाए कि सीख गए, है ना। तो आज मैं, अच्छा तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं कि हम हर सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि ये कौन से टेंस का है। तो चलो आज मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं जैसे जैसे बताऊं बस वैसे वैसे याद रखना, आपको आराम से सारी चीजें क्या होगी समझ में आ जाएगी। तो चलो ध्यान दो बेटा, बीच में सांसें लेना है, बातें नहीं करना है ना, तो चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज चीजें पे समझ में नहीं आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऐसा टेबल बना लेना है दिमाग में, बना ली क्या? हाँ सर, दिमाग में ऐसी टेबल बना ली हमने। बेटा आगे आना हो तो आगे आ जाओ, हाँ तो तुरंत आ जाओ, डिस्टर्ब मत करो बेटा, जल्दी आ जाओ। हाँ तो ऐसे कॉलम हमारे दिमाग में हमें बना के रखने। हाँ सर बना लिए। अब यहां से स्टार्ट करना, नहीं नहीं नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं करना है, हमें यहां से स्टार्ट करना है। ध्यान से देखना है, मैं आपके काम थोड़े से कम करता हूं, आसान करता हूं। ये पहला कॉलम है, हाँ सर ये कौन सा कॉलम है? ये ठीक है। पहली बात तो जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए, क्या आ जाए? क्या आ जाए? वहां वर्ब प्लस आईएनजी आती है, वर्ब प्लस आईएनजी। जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए वहां क्या आता है? वर्ब प्लस आईएनजी। और देखो और कहीं कंटिन्यूअस है क्या? हाँ है, ये रहा सर। तो यहां भी क्या आएगी? वर्ब प्लस आईएनजी बराबर। या मैं उल्टा बोल दूं तो चलेगा क्या कि यदि किसी भी सेंटेंस में मेरे को वर्ब प्लस आईएनजी दिखा तो वो सेंटेंस कहाँ का होगा? कंटिन्यूअस का होगा। बोल सकता हूं ना कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोला जा सकता है। पहली बात क्या बोली सर ने कि जो कंटिन्यूअस होता है वहां क्या आती है बेटा? वर्ब प्लस आईएनजी आती है। मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि मेरे को किसी सेंटेंस में यदि वर्ब प्लस आईएनजी दिख रहा है तो वो सेंटेंस कहाँ का होगा? कंटिन्यूअस का। थोड़ा सा हम छांट पाए उसको, वो सेंटेंस यहाँ का नहीं होगा, वो सेंटेंस यहाँ का नहीं होगा। अब थोड़ा सा काम हमने कम कर लिया, हमारा कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या हुआ? कम हुआ। फिर बच्चों ने पूछा सर यहाँ का होगा, यहाँ का होगा या यहाँ का होगा? तीनों में से कहाँ का होगा? क्योंकि सर आपने यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी लिखी है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब प्लस आईएनजी आती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब प्लस। यहाँ कॉमन लिखने का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी। और यहाँ कॉमन लिखने का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो 12 में से 6 टेंस ऐसे हैं जहां वर्ब प्लस आईएनजी आती है। बताओ इतना याद हुआ कि 12 में से 6 जगह तो क्या आता है? वर्ब प्लस आईएनजी। और वो भी कहाँ आता है? जहां कंटिन्यूअस हो। बताओ ये याद हुआ क्या? या मैं ऐसा बोल दूं कि पढ़ते समय सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी दिखा
मतलब मेरा दिमाग स्कैनिंग करेगा, क्या स्कैनिंग करेगा कि ये कंटिन्यूअस का होगा। अब वो कहाँ का है इन 6 में से, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चले, बट पता चलेगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक गया भेजे में कि नहीं गया? मैं जैसा बताते जा रहा हूँ वैसा करते जाएंगे। ओके ओके, ये कॉलम गिनो जल्दी से। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है ना? नहीं, मेरे को जरूरत यहीं तक की है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। फिर से गिनो जल्दी से। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बराबर ना? बेटा यहां आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है? कहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। 9 वर्ब याद करवा दी मैंने आपको, बोलो कितनी वर्ब याद करा दी? 9। हाँ, वर्ब प्लस आईएनजी है तो वो सेंटेंस कहाँ का होगा? कंटिन्यूअस का, बराबर। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो कहाँ का होगा? परफेक्ट का, बराबर। उल्टा पूछ रहा हूं मैं, मेरी आदत ही खराब है ना? यदि परफेक्ट टेंस से है, पड़ोसी राज्य है ना, परफेक्ट टेंस है तो उसकी वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बराबर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बैठे हुए बिल्कुल इंग्लिश की ओरा में समझना चाहते हो कि हाँ टेंस मुझे समझ आने चाहिए। मैं ट्रांसलेट नहीं करवा पाऊंगा आपको, बट मैं सेंटेंस को पहचानना आज के बाद बता दूंगा। आप तुरंत बोलोगे कि हाँ ये सेंटेंस यहाँ का है, और कोई माई का लाल या माई की लाली आपको रोक नहीं सकती, है ना? तो चलो यहाँ तक हो गया। मुझे कितनी प्लेस की वर्ब याद करनी थी? 4। 3 की मैं याद करवा चुका हूँ, बोलो हाँ या ना? थोड़ा ढंग से बोला करो। हाँ। बीमार लोग भी ऐसे नहीं बोलते, बोलो हाँ या ना? अब बची बेटा यहाँ की वर्ब, है ना? तो यहाँ की वर्ब इनके जैसे कॉमन नहीं होती है। जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी कॉमन है ना, यहाँ कॉमन नहीं होती है। तो फिर सर कौन सी होती है? हाँ बता रहा। किसी के पास आइडिया किसी में नहीं है? चलो कोई बात नहीं। आइडिया की सिम में जब बैलेंस चेक करना होता है पहले के जमाने में, आजकल तो ठीक है बातें चल जाता है, तो एक कोड डालना पड़ता था। *121#। जैसे ये कोड डायल करते हैं ना, तो आइडिया कंपनी से हमारे पास मैसेज आता है कि आपके मोबाइल में इतना बैलेंस बचा है, तुम गरीब हो तुम अमीर हो। ठीक है, ऐसे पता चल जाता है, आप लोग चेक करना घर जाकर, है ना? तो कौन से कोड से बैलेंस चेक करते हैं बेटा? 121। हाँ स्टार छोड़ो, अपने स्टार तो वैसे ही बुलंद है ना, तो 121 बराबर। तो ये हो गया बेटा मेरा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ याद हो गया बच्चों, ठीक है। मैं तो काम ही यही करता हूँ, एक मेरे पास गवाह होना चाहिए। मैं डायरेक्ट कभी याद नहीं करता हूँ। मैंने डायरेक्ट बोला क्या यहाँ 121 आएगा? तो मैं बता रहा था 121 हो गई। क्या मेरा वर्ब का पूरा काम हो गया कि नहीं हुआ? आधा काम हो गया बेटा मेरा। मुझे कितनी चीजें याद करनी थी? एक वर्ब याद करनी थी और एक हेल्पिंग वर्ब। वर्ब याद हो गई, अंदर से लग रहा है याद है मेरे को, लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? एक बार रिपीट करवा लेता है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में। देखो प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? सिंपल पास्ट। सही है, देखो बोल पा रहे हैं आज अपन। पहले तो कंफ्यूजन रहता था कि क्या है ना। हाँ, वर्ब प्लस आईएनजी कहाँ कहाँ आती है? परफेक्ट, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। मतलब जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए वहां वर्ब की क्या आ जाएगी? प्लस आईएनजी आ जाएगी।
बराबर। मानसी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? परफेक्ट टेंस में, कोई सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, बराबर। जितना सरल वर्ब याद करना था ना, उससे ज्यादा सरल हेल्पिंग वर्ब याद करना है, उससे कहीं ज्यादा सरल क्या याद करना है, और उसके बाद तो सारा कंफ्यूजन ही क्या हो जाएगा, खत्म। नालायकी। हाँ, तो चलो अब अपन क्या याद करते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब। आपको ये पता है कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, एक जैसी वर्ब कॉमन होती है। देखो यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन होती है। क्या क्या कॉमन होती है? वर्ब। क्या कॉमन होती है? वर्ब। बट हेल्पिंग वर्ब कभी कॉमन नहीं होगी। यदि एक जगह कुछ लग रहा है तो वो दूसरी जगह लगेगा ही नहीं, पक्की बात है। बोले सर दिखाओ कैसे, क्या पक्की बात है और कच्ची बात है? तो चलो अपन कच्ची पक्की खेलते हैं ना, इधर आ जाओ। हम हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर से याद करेंगे। कहां से याद करेंगे? फ्यूचर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होगा, किसका? और उस बच्चे का नाम रखेंगे बेटा अपन विल। बच्चे का नाम क्या रखेंगे अपन? विल होगा, मैंने पहले बोल दिया। फिर ये बच्चा देखो धीरे धीरे बड़ा होगा, ध्यान से देखते जाना आप। यहाँ क्या लिखा सर ने? यहां सर लिखेंगे विल बी। देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ आप। हुआ? देखो अब थोड़ा सा और बड़ा होगा ये, देखो देखो आप बस देखते जाओ। विल हैव हुआ बड़ा, अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये बीन बजाएगा। देखो आप इधर आओ, इधर आओ। विल हैव बीन बजा रहा है नहीं बजा रहा है? बताओ चारों याद हुई या नहीं हुई, बस इतना सा बता दो आप। अरे चारों याद हुई या नहीं हुई? हो गई ना। क्या था? विल, विल बी, विल हैव बीन, खत्म। उल्टा चलना हो तो बच्चे को छोटा करते जाओ, है ना। विल हैव बीन, विल हैव, विल बी और विल, खत्म। अब इसमें साथ में एक काम करो, इसका छोटा भाई जुड़वा थे ये, है ना। क्या रख दो यहाँ पर? शैल। यहाँ भी क्या रख दो? शैल बी। यहाँ क्या रख दो? शैल हैव। यहाँ क्या रख दो? शैल हैव बीन। बोलो कोई दिक्कत? 12 में से कितने याद करवा दी मैंने? 4। और तुम बोल दोगे सर मेरे को याद नहीं है, बस इतना बोल दो। बोलो, कोई नहीं बोल पाओगे ना, क्योंकि याद हो गया। अरे दिमाग में बैठ गया वो, और ऐसा बैठा है ना कि सर उठ ही नहीं सकता। पक्का? डन? चल अब हम आते हैं बेटा, यहां आऊंगा बेटा मैं। मान लो हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हाँ सर मान लिया, और फिर भी बोलने की इच्छा हो कि नहीं यार मेरे को तो बोलना ही है, तो बताओ लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब गलती से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर करके सेंटेंस बोलते हैं? हाँ, आई एम खाइंग, यू आर चलिंग, यू आर आइंग, है ना। आई एम पढ़िंग, तुम पढ़िंग, बोलते हैं नहीं बोलते? गलती से वो सब चीजें सही बोलते हैं। क्या बोला उनने? आई एम खाइंग, बोलते हैं नहीं बोलते? तो आईएनजी भी लगा दिया उनने। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी? इज, आर, एम, करी या नहीं करी? तो मैं इनको बोलता हूँ गांव वाली हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब बोलता हूँ? कि ये गांव वाली हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वाली बोला? इज, आर और एम। तो ये गांव वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती है बेटा, बस बरोबर। अच्छा, वो गांव वालों को यदि पास्ट में बात करना है, काय में बात करना है, तो गांव वाले तो बस 2 ही काम में लगे रहते हैं, इसका ब्याह इससे कर दो, इसका ब्याह इससे कर दो। वर वधू खेलते रहते हो। क्या खेलते रहते? आओ इधर देखना, ये वर है क्या? अरे वर है या नहीं है? अंग्रेजी में WERE लिखते हो, बट हिंदी में लिखेंगे तो देखो जरा, दिखा कि नहीं दिखा?
तो ये कौन है? वधु भी है यहाँ पर, देखो देखिए, वो आज को मैं वधु बोल देता हूँ, है ना। तो ये वर और ये वधु, ये हो गया यार। बताओ क्या दिक्कत? क्या ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया? और ये पोर्शन भी हो गया बेटा। क्यों हो गया? यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, जब ब्रह्मा जी हेल्पिंग वर्ब मांग रहे थे तो ये दोनों मोबाइल चला रहे थे, और मोबाइल चला रहे थे तो इनके हाथ में मोबाइल थे, तो इनके हाथ में कुछ वर्ब आ ही नहीं पाए। और किसी भी इंग्लिश पढ़ाने वाले से पूछना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, सिंपल में, है ना। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। यहाँ लिखवा दी मैंने, यहाँ तीनों जगह हो गई। 6 में से कितनी जगह याद करवा दी मैंने? नहीं, 12 में से कितनी जगह याद करवा दी? बची कितनी है? अरे वो तो और सरल है, बहुत सरल है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे बहुत सरल है। बोलो हाउ। हाँ नहीं हाउ, हाँ नहीं हाउ, हाउ, ठीक है। अरे हाउ, तेरी अंग्रेजी तेरी बात रख, मेरे को तो हाउ याद रहता है। बोलो हाउ, ये याद हो गया। अब हाउ अकेला रहता है क्या? अच्छा एक बात ध्यान रखना, बस क्या ध्यान रखना, यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखो उसमें एच ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो देखो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर हैज और हाउ, हैव नहीं हाउ। अरे मेरे को हैव से याद ही नहीं रहता, याद रहता तो 12 साल हो गए। तो जिससे याद रहे वो बोलो। बताओ हाउ, खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ बचा, अब मैं एक काम करूं, जैसे ये बार बार हाउ हाउ करे जा रहा है तो मैंने इसको इधर बुलाया, आ गया ये, मान लो खड़ा है एच, ये यहाँ खड़ा है, मैंने इसकी गर्दन काटी, एक टुकड़ा, मैंने इसका यहाँ से पेट काटा, 2 टुकड़ा, इस पेट को थोड़ा सा ऊपर करा है गर्दन की जगह, और ये गर्दन को काट के यहाँ बीच में लगा दी। कल्पना करो कैसा लग रहा होगा। कल्पना कर रहे हो आप? फिर से काटता हूं मैं ना, इसको इधर बुलाया, इसकी गर्दन काटी, पेट भी यहाँ से काटा, पेट को ऊपर करा और गर्दन को लाके यहाँ बीच में लगा दिया, है ना। तो इसको कम हाइट से भी दिखेगा। भाई यहाँ से दिखता नहीं था ना, अब यहाँ से पता नहीं अब क्या होगा, है ना। तो इसका सिर बीच में आ गया या नहीं आया? अरे इसका सिर काट के मैंने कहाँ लगा दिया? सिर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काट के लगाया। अरे सिर काट के कहाँ लगा दिया मैंने? ये याद हो गया। हाँ मैं ऐसे याद करवाता। देखो सारे एच से स्टार्ट है, एच एच, और ये भी यहाँ भी एच है, और ये तो खैर मैं याद कर ही चुका हूँ, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो हो गया ये। अच्छा ये कैसे बनाया तो कौन बता रहा है? अरे ये वाला हेल्पिंग वर्ब में मैंने कैसे बनाई थी? बोले सर ये जो बच्चा था ना, ये इधर बीन बजा रहा था, ऐसे बनाई थी। तो ये इसका पड़ोसी है ना, ये भी इसकी नकल करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा? बताओ जल्दी से, यहाँ क्या आना चाहिए? अब इसने नकल करी तो ये पड़ोसी भी नकल करेगा ना, क्या नहीं करेगा? बताओ। हैज बीन, यहाँ पर हैव बीन, हाँ हाउ बीन, ठीक है। तो ये 12 पूरी याद हो गई हमें। डन टन। बताओ अब लिखो आप कोई सा भी सेंटेंस और गलत बोल के बताओ कि सर ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का है। जैसे मैं एक डेमो देता हूं, ये लो, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, ही विल बी गोइंग टू पागल खाना। बराबर है ना? जल्दी से मेरे को पहचान के बताओ ये सेंटेंस कहाँ का है? सेंटेंस का नाम भी बोलो, जल्दी बोलो, कहाँ का है? कहाँ का है? किन 2 चीजों ने हमें बताया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है? बोले सर एक तो इसने बता दिया था कि यहीं का है, और दूसरी मोहर किसने लगा दी? आईएनजी ने। तो बताओ पहचान में आ गया या नहीं आया?
अब पहचान में आ जाएगा सेंटेंस कहाँ का है। यदि आपको इतना पहचान में आ रहा है तो आप ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन आप कर सकते हो। आया समझ में? एक सेंटेंस और लिखता हूं, हो सकता है मैंने दियावत्ती कर दी हो, तुमने गलती से पहचान लिया हो, तो एक सेंटेंस और लिखता हूं। हाँ, he has been going to पागल खाना। जल्दी बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं है? कैसे पता करा आपने, बताओ मेरे को। पहली बात तो इसने क्या बताया, रुको जरा, मेरे को सही सही जवाब दो। इसने क्या बताया? कंटिन्यूअस का है, सॉरी परफेक्ट का है। इसने ये बताया कि ये कहाँ का है? नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हो। इसने बताया कि मैं कंटिन्यूअस का हूं। कहाँ का हूं? इसने बोला मैं कंटिन्यूअस का हूं। बोला है नहीं बोला? शब्द बातें करते, तुम बातें ही नहीं करते, मैं क्या करूं? मैं कितनी बार बोल चुका हूं, वर्ड्स बात करते हैं। तो देखो ये बात कर रहा है, वो बोल रहा है मैं कंटिन्यूअस का हूं। अब कंटिन्यूअस में मेरे पास 6 पोर्शन है, कहाँ का है वो कौन बताएगा? ये तो हैज देख लो कहाँ है, यहाँ है, हाँ ना? हाँ यहाँ का है, तो यहाँ का है तो क्या होना चाहिए बेटा? मतलब सेंटेंस गलत, सेंटेंस गलत है। धुन में सवार मत रिया करो, इसीलिए बताया मैंने, मेरे को दोनों पहचान चाहिए और दोनों पहचान सेट हो ही नहीं रही है। क्या हो रही है? अरे नहीं हो रही ना। देखो यदि आईएनजी लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? तो वो यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का हैज बीन पूरा चाहिए। क्या चाहिए? है क्या हैज बीन? हाँ है ना। यदि मैं यहाँ से ये हटा दूं तो गलत, अब गलत है, अब गलत है। बट यदि मैं यहाँ बीन लगा दूं तो आप लोग सही थे। कहाँ का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गई? तो दोनों चीजें देखना है, एक चीज देख के खुश मत हो जाना, ओ ये यहाँ का है ना, ऐसे मत करना। बराबर। अब टेंस में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी? पक्का? ठीक है।